भगवान को भोग लगा दिया आपने? जी स्वामी। स्वामी स्वामी मुझे आपसे कुछ पूछना था। कहिए देवी, क्या कहना है आपको? स्वामी क्या ये सत्य है कि आप लक्ष्मी जी के प्रिय में कृष्ण आपके निजी मित्र हैं? वे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, सबकी सहायता करते हैं। आप उनके पास जरूर जाइए, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आपके कथन उचित है देवी, परंतु मुझे कृष्ण से कोई भौतिक लोभ नहीं चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि आप कितने दुबले पतले हो गए हैं। आप तो ठीक से चला भी नहीं जाता है। दुर्बलता तो शरीर के लिए देवी, मैं तो आत्मा हूँ। मेरे लिए क्या दुर्बलता, मेरे लिए क्या दुर्बलता? स्वामी आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, कम से कम मेरे या इन बच्चों के बारे में तो सोचिए। ठीक है, मैं जाऊंगा कृष्ण से मिलने। कृष्ण से मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हे कल्याणी, अगर कुछ कृष्ण को भेंट ले जाने के लिए है तो कृपया मुझे लाकर दीजिए। अपनी पत्नी के कहने पे मैं अपने मित्र से मिलने को जा रहा हूँ, परंतु मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। ले लीजिए स्वामी। ठीक है, मैं चलता हूँ। स्वामी मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार हमने देखा कि सुदामा एक ब्राह्मण की भांति कष्ट सहते हुए भी भक्ति के सिद्धांतों और ब्राह्मण के कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। सुदामा भगवान हरि की 16,000 रानियों के ऐश्वर्यशाली महलों से होते हुए भगवान श्री कृष्ण के कक्ष तक पहुंच गए। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार एक ब्राह्मण को किसी भी राजा से मिलने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। अब यहाँ द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी के साथ अपने कक्ष में उपस्थित होते हैं जब वहां सुदामा का आगमन होता है। कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं।
मेरे प्रिय सखा सुदामा, इतने दिनों के पश्चात, इतने वर्षों के पश्चात तुम्हें देख के अत्यंत सुख अनुभव हो रहा है। आओ मित्र, बैठो, विश्राम करो, अपनी थकान दूर करो मित्र। मित्र, अरे भाई ये देख लो क्या हो रहा है ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये स्वयं द्वारकाधीश इस गरीब ब्राह्मण की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है ये इनका बड़ा भाई हो। तुम एकदम सही कह रहे हो। देखो इस ब्राह्मण ने कितने खराब वस्त्र पहने हैं। ये किस प्रकार से ब्राह्मण द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है? मुझे तो लगता है ये कोई अन्य साधारण ब्राह्मण नहीं है। ये इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण द्वारकाधीश स्वयं इनके चरण पखार रहे हैं। अरे भाई वो सब तो छोड़ो, ये तो देखो द्वारकाधीश ने इसको स्वयं अपनी पलक पे बैठा रखा है। और माता जी को देखो, उनने तो पंखा कर लिया उसे। अत्यंत सुखद अनुभव कर रहा हूँ मित्र, परंतु तुमने आने में बहुत समय लगा दिया मित्र। लगता है तुम मुझे भूल गए थे मित्र। नहीं मित्र, तुम्हें नहीं भूला मित्र, नहीं मित्र। जरा याद करो उन दिनों को जब हम गुरुकुल में रहा करते थे और प्रतिदिन वन में लकड़ियां काटने जाया करते थे, और तभी वहां एकाएक बारिश चालू हुई। हाँ मित्र, जब हम गुरु माता के कहने पे वन में लकड़ी काटने गए थे और हम वहाँ खो गए थे। हाँ मित्र, तभी वहां तेज आंधी तूफान चालू हुआ और हम उस तूफान में अटक गए। हाँ मित्र, जब हम गुरुकुल में अनुपस्थिति से हुई तो गुरु महाराज ने हमें कुछ शिष्यों को भेजकर हमें गरीबी हालत में पाया। हाँ, और तभी गुरुदेव ने बहुत ही करुणामयी निगाहों से हमें बोला, मेरे बच्चों, हर जीव संसार में अपने शरीर के सुख के लिए कार्य करता है, परंतु तुमने मेरे सुख के लिए इतना कष्ट सहा और अपने सुख की तनिक भी परिवाह नहीं करी। हाँ मित्र, एक परम शिष्य की यही इच्छा है कि वो अपना तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करे और अपने गुरु को ऋण उतारे। बिल्कुल मित्र, और तभी गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद भी दिया कि हम दोनों सदैव अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार व्यतीत कर सके। सुदामा, इस बात से तो हम दोनों ही सहमत हैं कि संसार में बिना आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद के सुख नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मित्र कि मुझे तुम जैसा मित्र मिला, और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसा मित्र मिला मुझे। अरे मित्र, कोई बात नहीं। अब जरा ये बताओ कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है? मित्र, भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोला मित्र। अरे ऐसे कैसे? भाभी ने अवश्य ही कुछ भेजा होगा। नहीं मित्र, तुम कुछ कुछ नहीं बोला। छुपा रहे हो मित्र। नहीं मित्र। खाना तो जरा दिखाओ। अरे अरे अरे, हाँ, नहीं मित्र। अरे तंदुल, भाभी ने मेरे लिए तंदुल भेजे। नहीं मित्र, तुम तो स्वयं द्वारकाधीश हो। भगवान ने ये कुछ सब भेंट में मैं कैसे प्रयास कर सकता हूँ? मित्र, कृपया करके कुछ ना कहे, ये अमृत से भी ज्यादा मूल्यवान है मेरे लिए। भाभी ने अनंत प्रेम और भक्ति से मेरे लिए भेजा है। नहीं, इसे कुछ ना कहो। एक
एक मुट्ठी चावल में अगले दिन की सभी रोटी ब्राह्मणों को तथा अगले के सभी ब्राह्मणों को उन्होंने प्रदान कर दिया है, नहीं तो अगर आगे ना करें। ठीक है मित्र, मैं चलता हूँ। अरे मित्र, तुम अभी कैसे जा सकते हो? इतने वर्षों के पश्चात आए हो। रात्रि का समय है, तनिक विश्राम करो, उसके बाद प्रातः काल में तुम अपने घर पुनः लौट जाना। उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक रात्रि बिताकर अच्छे से भोजन किया और भगवान के साथ अपना बालपन दोबारा से याद किया। वह समय सुदामा को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह साक्षात वैकुंठ लोक में आ गया हो। अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता भगवान कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़े। मार्ग में चलते समय सुदामा अपने बाल सखा से मिलकर अत्यंत हर्षित हुए। वह इस बात को सोच कर बार बार कभी रोने लगते तो कभी प्रसन्न होने लगते। वे सोचने लगते कि मैं कौन हूं, एक पापी, एक निर्धन ब्राह्मण, और कृष्ण कौन है? साक्षात 6 ऐश्वर्यों के पूर्ण भगवान। तो भी श्री कृष्ण ने भगवान और द्वारकाधीश होते हुए भी मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण को गले लगाया। इस प्रकार सोचते सोचते सुदामा अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने ये सोचकर मुझे धन मिल दिया होगा कि कहीं मैं निर्धन ब्राह्मण धनिक हो गया तो मैं कहीं उन्हें भूल न जाऊं, फिर उनका मेरा क्या होगा। कृष्ण, आप कितने दयालु हैं, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। परंतु मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दूंगा कि मैं द्वारका से खाली हाथ लौटा हूं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जैसे मुझे इच्छा कृष्ण। नाम देवी ये महल ऐसे कहां से आ गया प्रभु? हे कृष्ण, आप कितने दयालु हैं। आपने मुझ कुछ ब्राह्मण पे इतनी दया की और मैं इस लायक नहीं था कि आपने मुझे इतना धनी बना दिया और महल दे दिया। हे कृष्ण, मैं आपका यज्ञ कभी नहीं उतार पाऊंगा। कृष्ण, मैं आपको यज्ञ कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा यज्ञ आपका। हरे कृष्ण। इस प्रकार हमने देखा कि सुदामा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपार धन संपदा प्रदान कर दी। एक भक्त को भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यदि भक्त अच्छे से भक्ति करता है और भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागत रहता है तो भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के मन की बात को अच्छे तरीके से जानते हैं और उसे पूरा भी कर देते हैं। भगवान अपने किसी भी भक्त को कभी कोई हानि नहीं पहुंचने देते। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बोलते भी हैं, हे अर्जुन, ये घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो फिर कैसे भक्त वत्सल भगवान
अपने परम मित्र और बाल सखा और परम भक्त सुदामा को इस प्रकार निराश करके भेजते। तो इस प्रकार यदि हम भी अगर भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होकर भक्ति की विधियों का पालन करते हैं तो भगवान की कृपा हम पर भी जरूर होगी। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। अब एनर्जी डाउन हो गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब लग रहा है एनर्जी है पीछे तक। पहले तो ऐसा लग रहा था अब तो बस हो गया काम, बस अब बोला नहीं जाएगा, बस हाथ खड़े हैं। उधर तो मुझे बता रहे थे ना, ऐसे का मतलब होता है सरेंडर, तो ऐसे का मतलब है अब नहीं होता देना है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी आए इस जन्माष्टमी के फेस्टिवल में, अपना अपना कीमती समय दिया, क्योंकि समय नहीं देता कोई आज के टाइम में, आप सबने दिया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि आप आए और पूरा फेस्टिवल आपने अटेंड किया। मैं देख रहा हूँ अभी भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा रश है, पीछे खड़े हुए अभी भी, मतलब सीट लिए देखने के लिए, है ना, भरी हुई है जगह जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आपका कि आप सभी आए जो है ना। अब उसके बाद जो है हमने देखा ये फेस्टिवल हुआ, है ना, तो फेस्टिवल में बहुत सारे इवेंट्स हुए, कीर्तन हुआ, उसके बाद डांस परफॉर्मेंस हुई, भगवान का अभिषेक हुआ, फिर वर्ड्स ऑफ विजडम हुए, फिर कीर्तन भी हुआ, उसके बाद ड्रामा भी हुआ, है ना। तो एक चीज को जिस तरीके से मैरिज होती है, मैरिज को करने में बहुत मैनेजमेंट लगती है, किसी के लिए खाना अरेंज करना, गेस्ट को रिसीव करना, है ना, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही फेस्टिवल हमारा जन्माष्टमी का हुआ, बहुत सारे डिवोटी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, है ना। मैं उन सभी का नाम देना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने जो है भगवान की सेवा में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, है ना। हो सकता है मुझसे किसी के कुछ नाम छूट जाए, क्योंकि कई ऐसे यहाँ पे यूथ है, मतलब माता जी है, प्रभु जी, जिन्होंने सेवा कराई, उनकी सेवा नहीं थी, बाद में भी वो इन्वॉल्व हुए। तो उन सब का भी नाम मैं हार्ट से लेना चाहूँगा, जिन मतलब वो नाम तो नहीं बोल पाऊंगा पर्सनली, पर उन सब का भी धन्यवाद जिन्होंने हेल्प कराई इस फेस्टिवल को पूरा करने में, हमारी अच्छे से करने में। सबसे पहले जो है ड्रामा टीम का धन्यवाद करेंगे एक बारी जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो फेस्टिवल हुआ था, इसे जो ओवरऑल कोऑर्डिनेट किया, तो वो है ललित प्रभु एंड अंकित प्रभु, इन दोनों ने ओवरऑल कोऑर्डिनेट किया। हरि बोल। उसके बाद जो ड्रामा था वो अंकित प्रभु एंड टीम ने किया। उसके बाद जो अब देखोगे क्राउड कंट्रोल, है ना, तो वो नीरज प्रभु ने देखी, और उनके साथ जो है कुछ सर थे हमारे जिन्होंने हेल्प कराई, विवेक सर, कौशल सर, अजीत सर और विकास सर ने, इन्होंने सबने हेल्प कराई।